दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों वैसे रामचरितमानस कथा का अरण्य कांड भाग 4 जो कि पेज 595 से लेके 604 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले सो विध विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भे बीते, तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परत हर्षित और लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी से ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचरना अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। तू वहाँ देखे खर दूषण केरा, जाई स्वप्न खा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति विसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वे बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। कर से पान सौ बुस्सी दिन राती, सुधि नहीं सब सिर पर आती। राजनीति बिन जन बिन धर्मा, हरे सर्वम प्रेनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए और उपाय। संग ते जति को मंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ले लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। और विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा। रीति प्रणप बिन पद के गुनी, ना सही बेगी नीति यश सूनी। नर्मदा के बिना नर्मदा से होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनई न छोड़ करी। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्व को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कही रोई। ते ही जियत सकंदर, मोरे की यति गति होई। रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरा क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई कही बाम उठाई। कह लंकेश कही से निज बाता, कही दाव नासा कान ने पाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और सपन जाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह मन खेलन आई। समुझे परि मोहि होने के करनी, रति निशाचर करहि धरनी। वे बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं।
मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षस से रहित कर देंगे। जिन्हें कर भुज बल पाई दशासन, अभय बल विचरित मुनि गानन, देखत बाला काल समाना, परम धीर दुंड भी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर है दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर है काल के समान। वे परम धीर शेष धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दुभ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असिनामा, तीने के संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुल्य है और वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं और राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनज काटे सुति नासा, सुनि तब भगनी करे परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव स्त्री पर उस पर निछावर हैं। उन्होंने छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, ये सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूसर सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल घटक उन मारा। खर दूसर तीसरा कर धाता, सुनि दस तीस सरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। स्वप्न खही समझाई करी, बल भोल सी बहुत भांति। गयु भवत अति सोच, बस नींद पर ही नहीं राती। उसने स्वप्नावेश को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में भी अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोये अनुचर कहे कोई नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, दीने के मारे बिनु भगवंता। वे मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवा को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिने अवतारा। तो मैं जाई बेरु हट करहु, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहु। देवताओं को अन्न देने वाले और पृथ्वी को भारण करने वाले भगवान ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वेर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर को तर जाऊँगा। होय भजनु ना तामस देहा, मन करम वचन मंत दृढ़। जो नर रूप भूपति को, हर ही नारी जीते रन रो। इस तामस शरीर से भजन तो होता नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री हर लूँगा। चला केल जाल चढ़ित है, बस माई सिंधु दय जयवा। यहाँ राम जैसी जगति बनाई, सुनहूँ वहाँ सो कथा सुहाई। यूँ विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला, जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसा युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेसे कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेली में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले, सुनहूँ प्रिया बत रुचिर सुशीला, मैं कछु करई ललित नर लीला। तुम पावक में कर निवासा, जो लगे करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ, जब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही ये अनल समानी। निज पति बंद राखी से सीता, ते से शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी।
लक्ष्मण हूँ ये मरमु न जाना, जो कछु चरित देह रचा भगवाना। 10 मुख गयु जहाँ मारीचा, नाई माता सब रथ नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची उस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके। स्वाद प्रायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसका सिर नवाया। नवीन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु और बिलाई। भयानक दल खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नर्मदा भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भेद देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात, कवन है तो मन व्याग्रति अक्सर आयु तू तात। तब मारिच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा दही, आगे कही सहित अभिमान अभारो। होय कपट मृग छर छलकारी, जही विधि हरि आनो निपनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा, सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बिरु नहीं कीजे, मारी मरे जियाए जीजे। तब उसने मारी से कहा, हे दोषी सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वेर न कीजिए, उन्हीं के मरने से मरना और उनके झीलने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फरक रघुपति मोहि डमारा। 7 योजनायु छन माही, तिने सन बेउरू किए भले नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन जा गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, दैसे थे देखई 2 भाई। जो नरतान तभी अति सूरा, तिन्हीं विरोधी नाही पूरा। मेरी दशा तो भंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सबलता नहीं मिलेगी। जही ताड़ का सुबाहु, हाथी खंडे उघड़ को दंड। खर दूषण तीसरा बंधेऊ, मनुष्य के अस बड़ी मंड। जिसने तड़का का स्वभाव को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुन जरा दिस नहीं बहुगारी। गुरु जी मी मुड़ कर सही मम बोधा, कहू जग मोही समान को योधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। ये सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारिच दे अनुमाना, नभ ही विरोधी नहीं कल्याणा। शस्त्री ब्रह्मी प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कभी भानसी गुनी। तब मारिच ने हद से अनुमान किया कि शस्त्री शास्त्रीधारी, मर्मी भेद जानने वाला, असमर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, भेद भांट कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण कुशल नहीं होता। ओ वे भांति देखा निज मरना, तब तक सिद्ध गुनायक शरणा। उतरुदय मोहि बदब अभागे, कसना मरो रघुपति सर लागी। जब मारिच ने दोनों प्रकार से अपना मरना देखा तो उसने श्री रघुनाथ जी की शरण रखी, अर्थात उनकी शरण जाने में कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते हो नहीं बनता करते हो, ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर भी श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानि दशानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। मन अति हजर जन्म देहि, आजू देखाओ परम स्नेही। हद में ऐसा समझकर वे रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है।
उसने मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने ये हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रेतम देखी लोचन सफल करे सुख पाइयो, श्री शहीद अनुज समेत कृपा निकेत बल मंडलयो। निर्वाण दाय क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी, निज पानी सर संतनि तो मोहि विधई सुख सागर हरि। वे मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्र को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम जी ने चरणों में मन लगाकर, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली हैं, आह वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु बिलोक ही धन्य नामो सम आन। धनुष बाण धारण किए वे मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि वन निकट सानन गयो, तब मारिच कपट मृग भयो, अति विचित्र कछु बरि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कृपण मृग बन गया। वे अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने का सिर मणियों का जड़ बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंगम सुमनोहर बेसा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, ही मृग करे अति सुंदर शाला। सीता जी ने उसे परम सुंदर हिरण को देखा, उसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वह कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्यासंग प्रभु बदि करिए ही, आनहु चर्म कही विदेही। तब रघुपति जान सब कारण, उठे हर्ष से सुर काज सवारण। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञे प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित हो उठे। मृग बिलो की कटी परे कर बांधा, कर तल चाप रुचि सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ने कहा समुझाई, फिर विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी कराई रखो बारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की जल मृग भांजी, धाय राम सरासन सांझी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय के विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगमने तिस्सी ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबू निकट पूर्ण दूरी पर आई, कबू प्रकट कबू छुपाई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं कि, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वे कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। परकट दूरद करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो ले दूरी। तब दगे राम कठिन श्रद्धा मारा, धरनी परेऊ करे घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ वे बहुतेरे छल करता हुआ वे प्रभु को दूर ले चला गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक का निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिससे लगते ही वे घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रमथम हिलनावा, पाँच सुमरे मने मन रामा। प्राण तजत प्रगटे सुन जिंदेहा, सुमरे सुश्राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राजसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी को स्मरण किया। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिने सुजाना। सुजास सर्वज्ञ श्री राम जी ने उनके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वे गति अपना परम पद दी, जो मनुष्य को भी दुर्लभ है।
विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ। निज बल दिन है असुर कहू दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुण की गाथाएं स्तुति गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरंत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटि तुनीरा। आलत गिरा सुनि सत सीता, कहे लक्ष्मण परम परम सभीता। दुष्ट मारिच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरमस शोभा ले रहा है। इधर सब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारिच का हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगु संकट अति भ्रात लक्ष्मण विधेय कही सुन माता। बेगटी बिलास सृष्टि से होई, सबने संकट पर कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भुकट से भुगलास भों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का ले पड़ले हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन सब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन ढोला। मन दिश देव सौंपे सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहू। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन हृदय में सुभाने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी के मन और दिशा की देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन विचित सगंधर देखा, आवा निकट जात के पेशा। चाके डर सुर असुर डराही, निशी नींदन दिन अन न खाई। रावण सूंडा मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 स्वान की नाई इधर इत उत चिते से भैराही। इवी कर पद पग देख खगेसा, रहे न तेज तनि बुद्धि मल लेसा। वे 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ धड़ी आई चोरी की तरह चला। काकभूषण जी कहते हैं कि गुरुर जी इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़े में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करे कथा सुहाई, राजनीति भय प्रति देखाई। कै सीता सुनु जाति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन गए हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सबे सब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु राहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब वह नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा हो रहे प्रभु आ गए। जिमि हरि बधाई द्रुत सरस चाहा, भई से काल बनिश्चर नहा। सुनत वचन दल शीस सुसाना, मन माहे चरण बंदे सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुझ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोध मंद तब रावण देश रथ बैठाई, चला गगन पद अध भय रथ हाँ की न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वहाँ बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग को चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जा रहा था। हाँ जग एक वीर रघुवीरा, रघुराया के ही अपराध बिसरि धराया। आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थीं, हाँ जगत के आदित्य वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझे पर दया भुला दी है। दुखों को हरने वाली हैं, शरणागत को सुख देने वाले, और हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य
हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दिशा, सो फल पायु कहीं रोषा। विविध विलाप करती विदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु को कृपा तो बहुत ही, परंतु ऐसे नहीं, प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास तविरास भखावा। सीता के विलाप सुनि भारी, बैचराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर देहि जाई, जिमि मलेश बस कपिला गाई। गीधराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उनने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय गलेच के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री कर से जानी, त्रासा करे जादुधान कर नासा। दावा क्रोधवंत खग केसी, शटोपति पर्वत करू जयसी। वे बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। वे कहकर वे पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत और वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाई किने होई, निर्भय चले सन जानई मोही। आव देखिक तांत समाना, फिर दस गंधर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, टीडर होकर चल रिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मेरा के खगपति होई, मम बन दल छहित पति सोई। जाना जट जटायु यहा, मम कर तीर्थ छड़ई देहा। ये या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कहे सुन रावण मोर सिखावा। तज जान के कुशल गए जाहू, नहीं ततय होई बहु बाहू। ये सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण तेरे सिखावन सुन जानकी को सो कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल जलब कुल तोरा। उतरू न देत दशानन योधा, तबे गीत धावा करे क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, धरे कचे बिरत किधे मही गिरा, सीत ही राखे गीध पुनि फेरा। चोचन मारी विद्यार से देही, दंड एड बंद मूर्छा देही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सुक्रोध निचर खिसियाना, काजे सी परम कराल कृपाना। कांटे से पंग पद खग धरनी, सुमुरी राम करी अदत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये रामचरितमानस पाठ अरण्यकांड अब समाप्त होता है।
एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।